घास और सोने की जादुई दो लहंगे। बहुत समय पहले एक गांव के पास एक रहस्यमयी परिस्तान स्थित था। परिस्तान अपने अनोखे सौंदर्य और जादुई शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। परियों का ये अद्भुत राज्य हमेशा शांत और सुंदर था, लेकिन कुछ समय से इस पर एक भयानक खतरा मंडरा रहा था। उस राज्य के दो जादुई लहंगे, घास का लहंगा और सोने का लहंगा, उसकी सुरक्षा और शक्ति के स्तंभ थे। लेकिन एक लालची और भयानक दानव, कालमाया, इन लहंगों पर कब्जा करके परिस्तान को बर्बाद करना चाहता था। अनाया का परिचय। गांव के पास की पहाड़ियों पर एक साधारण लड़की, अनाया, रहती थी। वह बेहद गरीब थी, लेकिन उसका दिल सच्चाई और दया से भरा हुआ था। जंगल से घास और लकड़ी काटकर वह अपने पिता के साथ गुजारा करती थी। परिस्तान की पहली झलक। एक दिन अनाया जंगल में घास काट रही थी। अचानक उसने एक चमकीली किरण को अपनी ओर आते देखा। वह किरण धीरे धीरे एक सुंदर परी में बदल गई। परी का नाम आयरा था। अनाया, आयरा ने कहा, तुम्हारे दिल में जो सच्चाई और साहस है, वही हमारी मदद कर सकता है। हमारे परिस्तान पर कालमाया का खतरा है। क्या तुम हमारी सहायता करोगी? अनाया ने आश्चर्य से पूछा, मैं, एक साधारण लड़की, मैं भला आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? परी मुस्कुराई, तुम्हारी साधारणता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आओ, मैं तुम्हें परिस्तान ले चलती हूँ। वहाँ तुम्हें सब समझ आ जाएगा। परिस्तान का सौंदर्य। आयरा ने अनाया का हाथ पकड़ा और जादुई मंत्र पढ़ा। कुछ ही क्षणों में अनाया खुद को परिस्तान में पाई। ये जगह कल्पनाओं से भी परे थी। सुनहरे आकाश, चमकते फूल और इंद्रधनुषी झीलें, हर तरफ परियां उड़ रही थीं। लेकिन इस खूबसूरती के बावजूद अनाया ने देखा कि परियां डरी हुई और चिंतित थीं। परियों की रानी, एलिरा, ने अनाया का स्वागत किया। उन्होंने कहा, परिस्तान का अस्तित्व इन दो जादुई लहंगों पर निर्भर करता है। घास का लहंगा साहस और सच्चाई का प्रतीक है, और सोने का लहंगा शक्ति और धन का प्रतीक। दोनों की अपनी अपनी ताकतें हैं, लेकिन अगर कालमाया ने इन पर कब्जा कर लिया, तो ये हमारे विनाश का कारण बन सकता है। जादुई लहंगे और उनकी शक्ति। रानी एलिरा ने अनाया को दोनों लहंगे दिखाए। सोने का लहंगा अपनी चमक से आंखों को चौंधिया रहा था। वह इतना भव्य था कि उसकी ओर देखते ही मन मोह लिया जाए। दूसरी ओर घास का लहंगा साधारण था, लेकिन उसमें एक अनोखी शांति और गर्माहट महसूस होती थी। रानी ने कहा, सोने का लहंगा किसी को असीम शक्ति और धन दे सकता है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल गलत इरादों से किया जाए तो यह विनाशकारी बन जाता है। घास का लहंगा वह ताकत देता है जो सच्चाई और साहस पर आधारित है। अब तुम्हें इन दोनों की रक्षा करनी है। कालमाया का हमला। जैसे ही रानी यह समझा रही थी, अचानक परिस्तान की जमीन कांपने लगी। आसमान पर काले बादल छा गए और एक भयानक गर्जना गूंजी। कालमाया, जो कि काले धुएं से बना एक विशालकाय दानव था, परिस्तान में दाखिल हो गया। उसने गरजते हुए कहा, मुझे सोने का लहंगा दो। उसकी शक्ति से मैं इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा। रानी और परियां अपनी जादुई शक्तियों से कालमाया को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह इतना ताकतवर था कि उनका जादू बेअसर हो गया। अनाया का चुनाव। अनाया ने रानी की ओर देखा और पूछा, क्या दोनों लहंगों का जादू एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है? रानी ने कहा, हाँ, लेकिन इसका रहस्य केवल वही जान सकता है जो स्वार्थ से परे होकर दूसरों की भलाई के लिए इसे इस्तेमाल करे। अनाया ने साहस दिखाते हुए घास का लहंगा उठाया और उसे पहन लिया। जैसे ही उसने लहंगा पहना, वह ताकत और आत्मविश्वास से भर गई। उसने दानव से कहा, तुम अपनी लालच और शक्ति के लिए इस जादू का दुरुपयोग करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें रोकूंगी। कालमाया ने सोने के लहंगे की ओर झपटने की कोशिश की, लेकिन अनाया ने घास के लहंगे की ताकत से उसे पीछे धकेल दिया। सोने का लहंगे का जादू। अनाया ने देखा कि सोने का लहंगा अभी भी चमक रहा है। उसे महसूस हुआ कि अगर वह सोने के लहंगे को सही तरीके से इस्तेमाल करे तो कालमाया को हराया जा सकता है। उसने सोने का लहंगा उठाया और उसे घास के लहंगे के ऊपर पहन लिया। दोनों लहंगे एक साथ चमकने लगे। सोने का लहंगा उसे असीम शक्ति दे रहा था, और घास का लहंगा उसे ये शक्ति सही तरीके से इस्तेमाल करने की समझ और साहस दे रहा था। कालमाया का अंत। अनाया ने परियों की मदद से कालमाया पर हमला किया। उसने दोनों लहंगों की शक्ति को एकजुट कर कालमाया के खिलाफ एक जादुई घेरा बनाया। परियों ने भी अपने मंत्रों से अनाया का साथ दिया। अनाया ने चिल्लाकर कहा, ये जादू लालचियों के लिए नहीं है। सच्चाई और दया की शक्ति से तुम्हारा अंत होगा। जैसे ही उसने ये कहा, दोनों लहंगे एक अद्भुत रोशनी में बदल गए।
वह रोशनी इतनी तेज थी कि कालमाया चीखता हुआ काले धुएं में बदल गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। परिस्तान की नई शुरुआत। कालमाया के अंत के साथ ही परिस्तान में शांति लौट आई। रानी एलिरा और सभी परियां अनाया की बहादुरी की प्रशंसा करने लगीं। रानी ने कहा, तुमने न सिर्फ परिस्तान को बचाया, बल्कि यह भी साबित किया कि सच्चाई, साहस और सही सोच सबसे बड़ी शक्तियां हैं। अब ये घास और सोने के लहंगे तुम्हारे हैं, इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना। अनाया अपने गांव लौटी और अपने जादुई लहंगों की मदद से सभी की भलाई करने लगी। उसने परिस्तान और अपने गांव के बीच एक मजबूत पुल बनाया, जिससे दोनों स्थानों के लोग एक दूसरे की मदद कर सकें। अंत। इस तरह घास और सोने के जादुई लहंगों की कहानी एक प्रेरणा बन गई। परिस्तान हमेशा के लिए खुशहाल हो गया और अनाया की बहादुरी और नेकदिली की गाथा सदियों तक सुनाई जाती रही।